अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 10 की प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था। उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ी थी, जिसमें सिंपल पेंडुलम आ जाता था, जिसमें मैच अटैच्ड टू स्प्रिंग आ जाता था और जिसमें बाउल एंड बाउल सिस्टम आ जाता था। तो हम उसमें से एक एप्लीकेशन ले लेते हैं क्योंकि सारी एप्लीकेशन सेम है, सेम फिनोमेना, सेम प्रोसेस चल रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको तीनों एप्लीकेशन का एक रिव्यू हो जाएगा। Find the time period and frequency of simple pendulum 1 meter long at a location where g is equal to 10 meter per second square। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने टाइम पीरियड निकालना है और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग है और लोकेशन इसकी जो है ना हमें दी हुई है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ गिवन है हमारे पास 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। टाइम पीरियड हमने निकालना है, जैसे लिखा हुआ है फाइंड द टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी भी हमने साथ निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इसमें हमारे पास L लेंथ है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और पाई की वैल्यू आपके पास सामने आती है 3.14 और T इसमें टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड इज, हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 लिखा हम लोगों ने, पाई की वैल्यू लिखी 3.14, मल्टीप्लाई किया अंडर रूट, हमारे पास लेंथ हमारे पास 1 मीटर थी, 1 लिख दिया हमने, G की वैल्यू 10 थी, 10 लिख दिया हमने, और इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1.99 सेकेंड। अब यहां से हमने टाइम पीरियड तो निकाल ली है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो रहती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड का उलट होती है। सो 1 ओवर टी हमने लिखा, 1 लिखा हम लोगों ने, टाइम पीरियड 1.99 जो हमने निकाला था वो लिखा हमने, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.50 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के आपस में रिलेशन को डिस्कस करेंगे, यानी इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। सो वी कैन डिफाइन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी वेव स्पीड, क्योंकि हम वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो हम वेव स्पीड भी कह सकते हैं और वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सो v इज इक्वल टू डी ओवर T, यानी यहां पर हमारे पास d हमारे पास डिस्टेंस है, सिंपल फॉर्मूला जो आप क्लास 9th में पढ़कर आ चुके हैं, और T इसमें आपके पास टाइम पीरियड है। इफ टाइम पीरियड इज T, वेवलेंथ इज लैम्डा, इसको लैम्डा कहते हैं ये क्योंकि ये वेवलेंथ का सिंबल है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, ये सिंपल फॉर्मूला है कि जहां पर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है, राइट। और ये जो हमारे पास वेव स्पीड का फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास जो t है, देखिए डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये टाइम पीरियड है और ये सिंपल टाइम है हमारे पास। तो वेव लेंथ हमारे पास गिवन हो तो तब हमारे पास वेव स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। आगे चलते हैं। बट टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था एग्जांपल के अंदर कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बेसिकली ये इसका उलट है, इसका रिवर्स है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर f। जिस तरह f हमारे पास 1 ओवर t होता है, इस तरह t हमारे पास 1 ओवर f होता है। इनवर्स एक रिलेशन है। देयरफॉर v इज इक्वल, अब ये तीनों फॉर्मूलास को हम लोगों ने लिख लिया इकट्ठा, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड, और यहां से अगर हम लोगों ने टाइम पीरियड की वैल्यू जो ये हमारे पास आई है, ये देखें, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आई है, इसको उठा के हम यहां पर लिख देंगे जो कि है 1 ओवर f, ठीक है। फिर f यहां पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहां पर ये देखें डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर रिवर्स होके टाइम पीरियड के लैम्डा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ओके, सो इस पूरे रिलेशन को, यानी वेव स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को और वेव लेंथ को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे जिससे आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी। अ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज स्पीड। अब यहां पर आपके पास जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी आपको 4 हर्ट्ज गिवन है, वेव लेंथ विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ये भी आपके पास गिवन है। हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिसमें आपके पास क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ दोनों गिवन है। सो वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहां पर f आपके पास जो है वो 4 हर्ट्ज है और लैम्डा आपके पास यानी वेव लेंथ 0.4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये हमारे पास
इस पूरे टॉपिक में एक रिव्यू आपको दे दूं कि हमने सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल को डिस्कस की, इससे आपको मजीद सिंपल पेंडुलम की एप्लीकेशन के बारे में समझ आया। फिर हमने रिलेशन डिस्कस किया वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ का, उससे एक फार्मूला जनरेट हुआ आपके पास। फिर उस फार्मूले को मजीद अच्छा समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस की, तो इससे हमारे पास एक वेव स्पीड, एक रिलेशन हमारे पास फुली प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच।